Hello students, very good morning. This is Suraj Kumar. Welcome to my YouTube channel Learning with Suraj Sir. Dear students, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था फ्यूचर परफेक्ट टेंस के बारे में, फ्यूचर परफेक्ट टेंस का जो पॉजिटिव सेंटेंस है, पॉजिटिव सेंटेंस के बारे में मैंने आपको बताया था। मैंने बताया था किस तरीके से डियर स्टूडेंट फ्यूचर परफेक्ट टेंस का पॉजिटिव सेंटेंस को हम हिंदी में पहचानते हैं और हिंदी में पहचान कर डियर स्टूडेंट किस तरीके से हम उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ डियर स्टूडेंट जो मैंने आपको टॉपिक बताया है पॉजिटिव सेंटेंस आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है डियर स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है फ्यूचर परफेक्ट टेंस का निगेटिव सेंटेंस है। आज मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस का जो निगेटिव सेंटेंस है किस तरीके से उसको हम हिंदी में पहचानते हैं और हिंदी में पहचान कर डियर स्टूडेंट किस तरीके से हम क्या रूल होता है जिस रूल को हम फॉलो करके उसको हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। तो आइए डियर स्टूडेंट आज का जो टॉपिक है हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं। हमारा टॉपिक है डियर स्टूडेंट फ्यूचर परफेक्ट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस। तो डियर स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, इसको पहचाना कैसे जाता है हिंदी में, जिस वाक्य के क्रियाकंत में, ये ध्यान दीजिएगा कि कभी भी आपका वाक्य के क्रियाकंत में चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे या चुकेगा, चुकेगी या चुकेंगे शब्द आता है डियर स्टूडेंट, तो ऐसे कंडीशन में क्या होता है आपका फ्यूचर परफेक्ट टेंस कहलाता है। एवं मैं फिर से रिपीट करता हूँ डियर स्टूडेंट कि अगर आपका वाक्य के क्रियाकंत में चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे या चुकेगा, चुकेगी, चुकेंगे शब्द आता है उसे हम क्या कहते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस कहते हैं। अब डियर स्टूडेंट निगेटिव हम कैसे पहचानते हैं, निगेटिव में डियर स्टूडेंट आपका नहीं लगा रहता है, वाक्य के बीच में नहीं लगा रहता है और अंत में डियर स्टूडेंट चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे या चुकेगा, चुकेगी, चुकेंगे शब्द आता है डियर स्टूडेंट, तो क्या कहलाता है आपका फ्यूचर परफेक्ट टेंस का निगेटिव सेंटेंस कहलाता है। तो डियर स्टूडेंट मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको पहचानना आप सीख गए होंगे कि किस तरीके से हम हिंदी में पहचानते हैं। बस आपको ये ध्यान देना है कि वाक्य के बीच में नहीं लगा होना चाहिए और अंत में आपका चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे या चुकेगा, चुकेगी, चुकेंगे शब्द आता है डियर स्टूडेंट क्या कहलाता है आपका फ्यूचर परफेक्ट टेंस का निगेटिव सेंटेंस कहलाता है। तो डियर स्टूडेंट हम जानते हैं क्या रूल होता है, हम उसको फॉलो करते हैं, फॉलो करके हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। तो डियर स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा कि असर्टिव सेंटेंस को, जो निगेटिव सेंटेंस है, इसको ट्रांसलेट करने के लिए हम क्या करते हैं पहले सब्जेक्ट लिखते हैं। क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे और सब्जेक्ट के अनुसार डियर स्टूडेंट हम शैल या विल का प्रयोग करते हैं। क्या करेंगे, शैल या विल का प्रयोग करते हैं। डियर स्टूडेंट मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर सब्जेक्ट आपका मैं और हम, हिंदी में अगर आपका मैं और हम आता है या इंग्लिश में अगर आपका आई और वी आता है, तो ऐसे कंडीशन में क्या करेंगे डियर स्टूडेंट शैल का प्रयोग करेंगे। मैं फिर से रिपीट करता हूँ डियर स्टूडेंट कि अगर आपका सब्जेक्ट हिंदी में अगर आपका मैं और हम आता है या इंग्लिश में अगर आपका आई और वी आता है, तो हमेशा डियर स्टूडेंट हम क्या करेंगे शैल का प्रयोग करेंगे, हमेशा हम शैल का प्रयोग करते हैं। और डियर स्टूडेंट ये ध्यान दीजिएगा अगर आई वी, अगर मैं या हम सब्जेक्ट नहीं आता है, तो ऐसे कंडीशन में डियर स्टूडेंट हम क्या करते हैं विल का प्रयोग करते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ डियर स्टूडेंट आपको समझ में आया होगा कि कहाँ हम शैल का प्रयोग करते हैं, कहाँ हम विल का प्रयोग करते हैं। फिर डियर स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा कि उसके बाद क्योंकि निगेटिव सेंटेंस है उसके बाद नॉट का प्रयोग करते हैं। नॉट के बाद डियर स्टूडेंट हम हैव लिखते हैं। क्या लिखेंगे, हैव लिखेंगे। उसके बाद डियर स्टूडेंट वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखते हैं, क्रिया का जो तीसरा रूप होता है उसको हम लिखते हैं वर्ब का थर्ड फॉर्म। फिर डियर स्टूडेंट अगर आपका ऑब्जेक्ट दिया गया है, अगर आपका कर्म दिया गया है तो हम कर्म लिखेंगे। फिर डियर स्टूडेंट कर्म के अलावा अगर आपका कॉम्प्लीमेंट का प्रयोग किया गया है तो हम कॉम्प्लीमेंट का प्रयोग करते हैं, अगर कॉम्प्लीमेंट नहीं दिया होगा तो हम कॉम्प्लीमेंट का प्रयोग नहीं करते हैं। तो डियर स्टूडेंट आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा कि सब्जेक्ट लिखेंगे शैल या विल, सब्जेक्ट के अनुसार लिखेंगे, फिर नॉट, फिर है, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट के बाद अगर कॉम्प्लीमेंट आया तो कॉम्प्लीमेंट का प्रयोग करेंगे, अगर नहीं आया है तो कॉम्प्लीमेंट का प्रयोग हम नहीं करते हैं। तो आइए डियर स्टूडेंट इसको हम समझते हैं कि किस तरीके से हम इसको हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। जो मैंने रूल बताया आपको किस तरीके से इस रूल को फॉलो करेंगे और फॉलो करके हम इसको हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे। तो डियर स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, पहला सेंटेंस है मैं क्रिकेट नहीं खेल चुका हूँगा। मैं क्रिकेट
नहीं खेल चुका हूँगा। तो डियर स्टूडेंट, फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट पता करेंगे, कौन क्रिकेट नहीं खेल चुका होगा। तो डियर स्टूडेंट हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट में क्या मिलेगा, मैं। तो मैं की जो इंग्लिश होती है डियर स्टूडेंट क्या होता है आपका, आई मीन्स होता है आपका मैं, आई मीन्स होता है डियर स्टूडेंट मैं। तो आई अगर वी रहेगा तो हम शैल हैव का प्रयोग करेंगे। क्या लिखेंगे डियर स्टूडेंट, शैल हैव, शैल नॉट हैव, क्योंकि निगेटिव डियर स्टूडेंट हम क्या करेंगे, नॉट, आई शैल नॉट हैव, आई शैल नॉट हैव। वर्ब का थर्ड फॉर्म डियर स्टूडेंट प्लेड मीन्स होता है, प्ले मीन्स होता है खेलना, तो वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है डियर स्टूडेंट प्लेड। आई शैल नॉट हैव प्लेड, क्या नहीं खेल चुका होगा डियर स्टूडेंट, क्रिकेट, क्रिकेट डियर स्टूडेंट। आई शैल हैव नॉट, आई शैल नॉट हैव प्लेड क्रिकेट। अगला एग्जाम्पल देखिए डियर स्टूडेंट, हम मंच पर गाना नहीं गा चुके होंगे, हम मंच पर गाना नहीं गा चुके होंगे। तो सब्जेक्ट डियर स्टूडेंट क्या है आपका, हम है, तो हम क्या करेंगे, क्या लिखेंगे, वी मीन्स होता है डियर स्टूडेंट हम, वी, आई और वी आएगा तो हम क्या लगाएंगे, शैल का प्रयोग करेंगे डियर स्टूडेंट, वी शैल। निगेटिव आया तो नॉट का प्रयोग करेंगे, वी शैल नॉट हैव, वी शैल नॉट हैव। सिंग मीन्स होता है डियर स्टूडेंट गाना, सिंग, सैंग, संग, संग आपका वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है, क्या लिखेंगे, संग। वी शैल नॉट हैव संग, क्या डियर स्टूडेंट, गाना, क्या लिखेंगे, सॉन्ग। वी शैल नॉट हैव संग अ सॉन्ग, अ सॉन्ग डियर स्टूडेंट। कहाँ, मंच पर, तो क्या जगह आपका, ऑन, ऑन द स्टेज, ऑन द स्टेज वी शैल नॉट हैव sung a song on the stage। अगला प्रश्न डियर स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा कि वह इस प्रश्न को हल नहीं कर चुका होगा, वह इस प्रश्न को हल नहीं कर चुका होगा। सब्जेक्ट डियर स्टूडेंट क्या है, वह है, तो हम क्या लिखेंगे, ही लिखेंगे डियर स्टूडेंट। ही मीन्स क्या होता है आपका, वह होता है। अगर आई भी रहेगा तभी हम शैल का प्रयोग करेंगे, आई भी के अलावा दूसरा सब्जेक्ट रहेगा तो हम क्या लिखेंगे, विल। ही विल नॉट, निगेटिव डियर स्टूडेंट क्या लगाएंगे, नॉट हैव, ही विल नॉट हैव। सॉल्व मीन्स होता है आपका हल करना, ही विल नॉट हैव, तो वर्ब का शॉर्ट फॉर्म क्या होगा, सॉल्व्ड या सॉल्वेड। क्या होगा, ही विल नॉट हैव सॉल्व्ड, क्या इस प्रश्न को, क्या होगा डियर स्टूडेंट, दिस questions, he will not have solved this question। अगला प्रश्न देखिए डियर स्टूडेंट, तुम एक पत्र नहीं लिख चुके होगी, तुम एक पत्र नहीं लिख चुकी होगी। तो कौन नहीं लिख चुका होगा डियर स्टूडेंट, सब्जेक्ट मिलेगा हमें तुम, तो क्या लिखेंगे डियर स्टूडेंट, यू मीन्स होता है तुम, तो यू के साथ हमेशा हम विल का प्रयोग करेंगे, वी, यू विल नॉट हैव, राइट मीन्स होता है डियर स्टूडेंट लिखना, राइट मीन्स होता है आपका लिखना, राइट, रूट, रिटेन, तो वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या होता है, रिटेन। यू विल नॉट हैव रिटेन, क्या डियर स्टूडेंट, एक पत्र, तो क्या होगा आपका, अ लेटर, a letter, you will not have written a letter। अगला एग्जाम्पल देखिए स्टूडेंट, श्याम सब्जी नहीं बेच चुका होगा, श्याम सब्जी नहीं बेच चुका होगा। सब्जेक्ट हमें क्या मिला डियर स्टूडेंट, श्याम, क्या लिखेंगे, श्याम। आई भी रहता तो शैल का प्रयोग करते हैं, आई भी नहीं तो डियर स्टूडेंट क्या प्रयोग करेंगे, विल का प्रयोग करेंगे। श्याम विल, निगेटिव है, नॉट का प्रयोग करेंगे, श्याम विल नॉट हैव, श्याम विल नॉट है। सेल मीन्स होता है डियर स्टूडेंट बेचना, सोल्ड हो जाएगा वो, सेल, सोल्ड। थर्ड फॉर्म क्या होता है आपका, सोल्ड होता है। श्याम विल नॉट हैव सोल्ड वेजिटेबल्स, श्याम विल नॉट हैव सोल्ड वेजिटेबल्स। कभी भी डियर स्टूडेंट वेजिटेबल नहीं होता है, क्या होता है आपका, वेजिटेबल्स होता है। अगला एग्जाम्पल देखिए डियर स्टूडेंट, वह विद्यालय नहीं जा चुकी होगी, वह विद्यालय
नहीं जा चुकी होगी। तो डियर स्टूडेंट कौन नहीं जा चुका होगा वह, तो आंसर क्या डियर स्टूडेंट, क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे सी। सी मीन्स वह होता है, सी विल नॉट हैव, सी विल नॉट हैव। गो मीन्स होता है डियर स्टूडेंट जाना, तो सेकेंड फॉर्म आपका वेंट होता है, थर्ड फॉर्म गॉन होता है। क्या लिखेंगे, गॉन। सी विल नॉट हैव गॉन, कहीं जाने के लिए टू प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाता है, गो टू, गॉन टू स्कूल। सी विल नॉट हैव गॉन टू स्कूल। तो डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। आपको मैंने बताया कि किस तरीके से हम हिंदी में पहचानते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस का जो नेगेटिव सेंटेंस है, और किस तरीके से पहचान कर हम उसको हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। जो रूल है, मैंने रूल के बारे में भी मैंने आपको बताया है। अब डियर स्टूडेंट, हमारा जो अगला टॉपिक होने वाला है, अगला टॉपिक में आपको बताऊंगा कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस का, इंट्रोगेटिव सेंटेंस का यस और नो टाइप बताऊंगा। मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस का जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, यस और नो टाइप क्वेश्चन है, किस तरीके से हम उसको हिंदी में पहचानते हैं, और हिंदी में पहचान के डियर स्टूडेंट किस तरीके से उसको हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। तो डियर स्टूडेंट, मैं उम्मीद करता हूँ जो भी मैंने आपको बताया आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। फिर डियर स्टूडेंट, अभी तक अगर आपने हमारा जो चैनल है लर्निंग विद सूरज सर, अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो डियर स्टूडेंट हमारा चैनल है आपका लर्निंग विद सूरज सर। इसमें आपका फ्री ऑफ कॉस्ट इंग्लिश ग्रामर पढ़ाया जाता है। इसके अलावा डियर स्टूडेंट, अगर आप बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, या यूपी टेट प्राइमरी जूनियर, सीटेट प्राइमरी जूनियर, यूपी टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, तो डियर स्टूडेंट ये जो आपके चैनल है आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। तो डियर स्टूडेंट, हमारे साथ बने रहने के लिए थैंक यू वेरी मच।